AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। रिसेंटली हमने एक प्लेलिस्ट ऐड की थी, थोड़ा सा गैप हो गया, 2 से 3 महीने हो गए ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न। आई एम अनेबल टू अपलोड वीडियोस बेस्ड ऑन AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट, बट अभी हम फिर से उसी को कंटिन्यू करते हैं। 4 क्लासेस की वीडियो हमने आपको प्रोवाइड की थी, जिसमें बेसिक ऑफ AWS कंटेंट मींस रोड मैप के बारे में डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने AWS पे फ्री ट्रायल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, फ्री ट्रायल अकाउंट में लिमिट क्या मिलती है, वैलिडिटी क्या मिलती है, और हमने आई थिंक EC2 का पार्ट स्टार्ट किया था, जिसमें एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके देखा था कि हाउ वी कैन क्रिएट वर्चुअल मशीन ओवर अमेजन वेब सर्विसेज। अभी हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, 5वीं क्लास है, और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हाउ वी कैन मैनेज आवर वर्चुअल मशीन सेटिंग। मीन्स एक VM के अंदर क्या क्या टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन के अंदर हार्ड डिस्क को अटैच करना, स्नैपशॉट क्रिएट करना, VM को लोड बैलेंसर में अटैच करना, या फिर आप स्नैपशॉट क्रिएट करना चाहते हैं एक इंडिविजुअल हार्ड डिस्क का या पूरी की पूरी वर्चुअल मशीन का। ये सभी प्रैक्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ आवर AWS पोर्टल। तो मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे, बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो देता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे और आपको गाइड करते हैं कि AWS पोर्टल के ऊपर जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं, वर्चुअल मशीन्स के अंदर जो ऑप्शन मिलते हैं उनको कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है। चलिए मूव करते हैं, और अभी हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे। AWS का हमने पोर्टल ओपन कर रखा है, aws.amazon.com, ये इसका URL होता है। इसको आप यू हैव टू साइन अप, पहले से आपको साइन अप करना पड़ेगा, एंड यू मस्ट नीड टू क्रिएट योर ऑन फ्री ट्रायल अकाउंट, है ना, ताकि आप अपनी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर सकें। AWS पोर्टल के ऊपर सर्विसेज पे क्लिक करना है। अभी तक हम EC2 वाले पार्ट में हैं, तो डायरेक्टली हम EC2 पे क्लिक कर देते हैं। फटाफट से एक वर्चुअल मशीन बना लेते हैं विंडोज़ की, और उसके बाद उसमें हार्ड डिस्क अटैच करेंगे, उस हार्ड डिस्क का स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करेंगे। नॉट ओनली द हार्ड डिस्क का स्नैपशॉट, विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट कि हम अपनी वर्चुअल मशीन का टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं। सो ये दीज ऑल टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास। अभी हम क्लिक करते हैं इंस्टेंस में, और 0 इंस्टेंस है क्योंकि फ्रेश अकाउंट हमने बना रखा है, और सेंट्रल US इज़ आवर लोकेशन, सॉरी नॉर्थ वर्जीनिया इज़ आवर लोकेशन जो कि US में पड़ता है। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इंस्टेंसेस। सो अंडर द इंस्टेंसेस वी डोंट हैव एनी इंस्टेंस, कोई वर्चुअल मशीन नहीं है। आप लॉन्च पे क्लिक करिए क्योंकि वी आर प्लानिंग टू क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। एक नई VM हम क्रिएट कर रहे हैं, नाम दे दीजिए कोई सा भी, लाइक विंडोज़ सर्वर हमने यहाँ पे नाम दे दिए। XYZ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा नाम डिसाइड कर सकते हैं। सो उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इमेजेस की बात करता है। सो एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इमेजेस के अंदर बहुत सारी कैटेगरी है। पहले तो हम कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, एंड देन विल प्रोसीड टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम VM में कन्वर्ट करेंगे। चलिए ब्राउज मोर AMI पे क्लिक करिए। AMI क्या होता है? अमेजन मशीन इमेज। द AMI इज कैटेगराइज इन मल्टीपल पार्ट, 4 अलग अलग पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है, जिसमें क्विक लॉन्च जिसको क्विक स्टार्ट AMI, 47 AMI आपको मिलेगी, माई AMI 0 अभी हमने कोई अपलोड नहीं किया, मार्केट प्लेस है, और कम्युनिटी AMI। गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर पेज, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे 1 या 2 क्वेश्चन तो इंस्टेंस से रिलेटेड आएंगे, और उसमें कॉमन क्वेश्चन रहता है कि जो आर्किटेक्ट आप डिसाइड करते हो वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करते हो, कितने मेथड है हमारे पास कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सेलेक्ट कर सकें। सो ये जो पैनल है, ये जो पेज है, ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को, सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन यही पेज है। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट क्विक स्टार्ट AMI। जब आप इस कैटेगरी पे क्लिक करते हो, अभी हम इसी पे सेलेक्टेड हैं, सो जब आप क्विक कैटेगरी पे क्लिक करते हो, क्विक स्टार्ट AMI पे क्लिक करते हो, तो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखो ना फ्री ट्रायल एलिजिबल दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो फ्री ट्रायल एलिजिबल हैं, और ये मोस्ट कॉमन यूजेबल ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा गया है, जो ज़्यादातर कंपनी, ज़्यादातर इंजीनियर या प्रोजेक्ट में इन ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है, तभी इनको यहाँ पे रखा गया है। माई AMI को समझो थोड़ा सा। माई AMI के अंदर भी 2 कैटेगरी है, ऑन्ड बाय मी और शेयर्ड विद मी। थिंक अबाउट इट।
दो तरीके की AMI इसमें जाती है। पहला कि आपके पास ऑन प्रोमाइसिस पे कोई वर्चुअल मशीन रन कर रही है या फिजिकल कंप्यूटर रन कर रहा है, आप उसको एज्योर के AWS के पोर्टल पे माइग्रेट करना चाहते हो, लाइक इमेज बना करके उसको माइग्रेट करना चाहते हो कि एज इट इज़, जैसे हमारा ये बेस लैपटॉप है, हम चाहते हैं कि एज इट इज़ हमारा लैपटॉप वर्चुअल मशीन के फॉर्मेट में हम क्रिएट कर पाएँ। सो डेफिनेटली वो MyAMI के केस में आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये बनता है कि जब आप टेम्पलेट बनाते हैं अपने वर्चुअल मशीन के अंदर, बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल किए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, जब हमारी वर्चुअल मशीन पूरी तरीके से वर्किंग में आ गई तो आपने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर लिया टेम्पलेट में कि इन फ्यूचर जो टाइम हमने लगाया है एप्लीकेशन ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करने में, ये टाइम हम दोबारा नहीं लगाना चाहते हैं। सो उस टेम्पलेट के जरिए आप हज़ारों वर्चुअल मशीन बनाते जाओ, जब भी रिक्वायरमेंट हो आप उस टेम्पलेट का सिलेक्शन करो और वर्चुअल मशीन इस्टेब्लिश कर लो। शेयर्ड विद मी की बात करें तो शेयर्ड विद मी का मतलब ये है कि दो अलग अलग अकाउंट हैं, एक ABC अकाउंट है, दूसरा XYZ अकाउंट है। दोनों अकाउंट के अंदर वर्चुअल मशीन अवेलेबल है। एक ने इमेज बना करके दूसरे को शेयर करनी है। एक पूरा का पूरा अकाउंट की बात कर रहे हैं हम, राइट। रूट अकाउंट ही अलग है, टेनेंट ही अलग है। सो उस केस में एक पर्टिकुलर अकाउंट को एक AWS पोर्टल पे बना करके मल्टीपल अमेजन वेब सर्विसेज या AWS के पोर्टल पे शेयर किया जा सकता है। मार्केट प्लेस, तो दिस इज़ द मार्केट प्लेस, शॉपिंग मॉल ही है। आप यहाँ पे जो कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, ठीक है ना, जो कुछ भी सर्च करना चाहते हैं वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। IoT से रिलेटेड 238 ऑप्शन मिलेंगे, क्लाउड ऑपरेशन में 84 मिलेंगे, प्रोफेशनल सर्विसेज में 16, डेवएप्स में 6644, सॉफ्टवेयर में 6678। मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी यहाँ से परचेज कर सकते हो। ज़ीरा, कंटेनर्स, कोई सा भी सर्वरलेस कंप्यूटिंग, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, राइट। फायरवॉल, स्विच, हब, रूटर, एनीथिंग दैट यू वांट वर्चुअल फॉर्मेट में यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। चलिए, एजेंडा हमारा कुछ अलग है। कम्युनिटी AMI की बात करें तो ये थोड़ा सा सर्च करने में आपको प्रॉब्लम हो रही। यू वांट टू सर्च ओनली द विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप यहाँ पे ऑल विंडोज़ पे क्लिक कर दो। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको मिलेंगे यहाँ पे राइट साइड पे, वो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ से रिलेटेड रहेंगे। मे बी 2012, 2016, 2019, 2022, SQL सर्वर, मतलब जो भी वर्चुअल मशीन का इमेज मिलेगा वो आपका विंडोज़ से रिलेटेड रहेगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्विक में चलते हैं और हम यहाँ पे कोई भी विंडोज़ की जो फ्री ट्रायल एलिजिबल हो, विंडोज़ सर्वर 2019 बेस, ठीक है, और फ्री ट्रायल है इसमें, तो 2019 2016 देख लेते हैं, क्योंकि फ्री ट्रायल में आपको केवल 1 GB का ही स्पेस मिलेगा और 2019 थोड़ा सा हैवी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो मे बी क्रिएट अ प्रॉब्लम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ पे अवेलेबल है, मॉन्ट्री भी अवेलेबल है मैक में, वेंथ्यूरा भी अवेलेबल है। हाँ, ये फ्री ट्रायल नहीं है, फ्री ट्रायल एलिजिबल नहीं है, बट कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम तो अवेलेबल ही है। 2016 2022 हो गया। चलो, यहाँ पे एक सर्वर 2016 दिखाई पड़ रहा है, बेस मॉडल है और फ्री ट्रायल एलिजिबल है, इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेक्शन कर लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन है फ्री ट्रायल में। अगर आप चाहते हो कि नहीं 1 GB से काम नहीं चलने वाला, 4 GB की मशीन चाहिए, 8 GB की मशीन चाहिए, तो यू हैव टू पे द अमाउंट। आपका फ्री ट्रायल अकाउंट भले से ही है, बट अगर आपने अपने जो लिमिट है फ्री ट्रायल की, उससे ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन का मशीन अगर आप सेलेक्ट करोगे तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो आई थिंक हमें बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने हैं, तो आई कैन टेक रिस्क 4 GB की, तो 10 मिनट चलाना है, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं आएंगे, तो बट प्रैक्टिकल हमारा अच्छे से हो जाएगा। सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद माई ऑन वर्चुअल मशीन। क्रिएट अ की, तो विंडोज़ कि ये आपका पासवर्ड है। पेम फाइल मतलब जो होता है पब्लिक होता है, PPK जो होता है वो आपका पुटी टर्मिनल यानी प्राइवेट कीज़ होती है। लिनक्स, उबंटू, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप बनाओगे तो उस केस में आप PPK यूज़ करोगे। विंडोज़ के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए आप .pem का इस्तेमाल करेंगे। क्रिएट करते हैं यहाँ पे और फटाफट से हमने डाउनलोड किया। एवरीथिंग इज़ ओके। सिक्योरिटी ग्रुप में आपका RDP अलाउ है, अभी तो RDP ही चलेगा, बाकी हम जब सिक्योरिटी ग्रुप सेपरेटली पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। HTTP HTTPS ये मैनुअल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट होगी जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई करेंगे, तो उस केस में यू शुड नो अबाउट कि सिक्योरिटी ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
हार्ड डिस्क एडिशनल नहीं लगाते हैं, जो है उसी से काम चलाते हैं। इन फ्यूचर जब हार्ड डिस्क लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम एडजस्ट करेंगे। एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं, लॉन्च पे क्लिक कर दिया, आपकी वर्चुअल मशीन 79% जो है ओके है। इट इज़ इन प्रोग्रेस। लॉन्च करने के बाद आप इंस्टेंसेस पे आ जाओ, यहाँ पे आपकी वर्चुअल मशीन का स्टेटस मिल जाएगा, पेंडिंग दिखाई पड़ रहा है। और T2 मीडियम हमने सेलेक्ट कर लिया है, 2 GB 2 कोर का प्रोसेसर और 4 GB की रैम। आई थिंक 30 GB की हार्ड डिस्क इसमें मिल जाएगी आपको ना, 30 GB, यस, HD हार्ड डिस्क ड्राइव आपको इस वर्चुअल मशीन में मिल जाएगी। US ईस्ट 1D हमारी लोकेशन है, मतलब इन फ्यूचर अगर आप हार्ड डिस्क लगाओगे इसमें एडिशनल, तो आपकी हार्ड डिस्क भी इसी लोकेशन में होनी चाहिए। रनिंग दिखाई पड़ रहा है, बट स्टेटस में इनिशियलाइज दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जब तक ये ओके नहीं आ जाता RDP एक्सेस नहीं मिलेगा। गाइस थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करो, क्योंकि एज्योर का पोर्टल, AWS का पोर्टल, गूगल का पोर्टल, तीनों ही पोर्टल आपस में टोटली डिफरेंट है ना। तो प्लीज़ फोकस ऑन द पोर्टल। 1-2 बारी आप प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बारी वर्चुअल मशीन बनाएंगे, स्टोरेज वगैरह का टास्क परफॉर्म करेंगे, तो फेमिलियर हो जाएंगे, आप इसको आसानी से समझना स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, सो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, क्योंकि हर एक क्लाउड प्रोवाइडर 3 से 5 मिनट का टाइम तो लगता है उसमें वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करने के लिए, राइट। तो इट इज़ इन प्रोग्रेस, अभी भी इनिशियलाइज दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जब तक ये पूरी तरीके से रेडी नहीं हो जाता ना, जो आपने अभी की डाउनलोड की, चलो इसी पे काम कर लेते हैं तब तक। ये हमारी कीज़ है, डाउनलोड में तो बहुत सारे फोल्डर आ गए हैं, राइट। और यहाँ पे पोर्टल पे जा कर के ना एक हम फोल्डर ही बना लेते हैं, जहाँ पे AWS कीज़ के नाम से, और इसी में हम इस की को पेस्ट कर देते हैं, राइट। इट्स नॉट अ नॉर्मल की, ठीक है ना, ये पासवर्ड है आपके कंप्यूटर का, जो वर्चुअल मशीन आप बना रहे हो उस वर्चुअल मशीन का पासवर्ड है। बिना इस पासवर्ड के आप वर्चुअल मशीन को एक्सेस नहीं कर पाओगे। चलिए करते हैं रिफ्रेश पेज को और ट्राई करते हैं। इनिशियलाइज तो है, बट ट्राई करते हैं। पब्लिक IP एड्रेस मिल गई है, प्राइवेट IP एड्रेस भी डिफ़ॉल्ट मिल गई है, एवरीथिंग इज़ ओके। इसकी प्रॉपर्टीज़ में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है कि प्रॉब्लम हो, एवरीथिंग इज़ ओके। आई एम जस्ट गोइंग टू कनेक्ट इट। जब आप कनेक्ट पे क्लिक करते हो, अमेजॉन भी बहुत सारे चेंजेस कर रहा है, मीन्स लाइक एज एज्योर, अमेजॉन के पास भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं रिसेंटली। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, RDP ही एक्सेस करेंगे, क्योंकि विंडोज़ की मशीन है। तो RDP पे जाओ, आप ये डाउनलोड कर लो फाइल, RDP की फ़ाइल डाउनलोड करो, बट पासवर्ड नहीं है अपने पास। गेट पासवर्ड पे जाओ, और जो पासवर्ड, जो की आपने डाउनलोड की है ना, उस की को आप करो अपलोड। तो हमने बनाया AWS कीज़ के नाम से, और इस की को करो ओपन। डन, वी सक्सेसफुली अपलोडेड द कीज़, और इसको डिक्रिप्ट करो। एक रैंडम पासवर्ड आपको मिल गया, इस पासवर्ड को करो कॉपी, ठीक है ना, पासवर्ड को करो कॉपी। जो की आपने RDP डाउनलोड किया था उस RDP को करो कनेक्ट, और यहाँ पे पेस्ट कर दो। रैंडम पासवर्ड है, एडमिनिस्ट्रेटर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यूज़र होता है, और जो पासवर्ड जो अमेजन ने दिया वो पासवर्ड के थ्रू आप इसको कनेक्ट करा लो। हमने इसको प्रोसीड किया कनेक्टिविटी के लिए। इट इज़ इन प्रोग्रेस, और जैसे ही हमारा RDP आता है, विल टॉक अबाउट कि भाई क्या कॉन्फ़िगरेशन है, रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कितना है ना, और एडिशनल हार्ड डिस्क कैसे लगाते हैं, इसमें स्नैपशॉट कैसे क्रिएट करते हैं, A to Z इन्फॉर्मेशन हम इसके साथ शेयर करने वाले हैं। तो उम्मीद है अभी जो स्टेप्स हमने यूज़ किए हैं वो क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। सो वेट करते हैं, अभी हम इसको प्रोसीड करने वाले हैं। वर्चुअल मशीन का एक्सेस हो चुका है, सेम प्रोसीजर नॉर्मल वर्चुअल मशीन की तरह कैसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे डिस्क mgmt.msc, ये आपकी हार्ड डिस्क की डिटेल बता देगा। अब देखिए 30 GB की हार्ड डिस्क इसमें लगी है, बस ये आपके कॉन्फ़िगरेशन में आया है। ये आपके जो मशीन की इमेज सेलेक्ट की थी ना T2 मीडियम के बारे में, T2 मीडियम था, हाँ, उसके अकॉर्डिंग है। अब रैम की बात करें तो रैम के लिए आप क्या करोगे, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ ओपन कर लो, और सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। 4 GB की रैम है, 2 कोर का प्रोसेसर है, सब कुछ सही है। 2016 इसमें हमने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम 2016 लगा रखा है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ पोर्टल पे, क्योंकि हम यहाँ पे हार्ड डिस्क अटैच करने वाले हैं।
अब पोर्टल पे ऐड करने के बाद इंस्टेंसेस वाले पेज पे जाओ, आप मेन EC2 डैशबोर्ड पे जाओ। एक वर्चुअल मशीन रनिंग दिखाई पड़ रही है, इंस्टेंसेस में एक इंस्टेंस रनिंग दिखाई पड़ रहा है, एक वॉल्यूम है, और ये जो वॉल्यूम है वो है 1D लोकेशन में, US ईस्ट 1D। आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर हार्ड डिस्क एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो 100 GB तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी। आई एम गोइंग टू ऐड ओनली 15 GB ऑफ स्पेस फॉर आवर एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन 1D। आप यहाँ पे लोकेशन दे दो 1D, US ईस्ट 1D। आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस, क्रिएट करो। वर्चुअल हार्ड डिस्क जैसे ही रेडी होगी ना, अब देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है वॉल्यूम स्टेटस में। वॉल्यूम स्टेट में एक दिखाई पड़ रहा है अवेलेबल, एक दिखाई पड़ रहा है इन यूज़। इन यूज़ मतलब कहीं ना कहीं वो मशीन से कनेक्टेड है और वो यूटिलाइज हो रही है। अवेलेबल का मतलब यू कैन यूटिलाइज, और इंस्टेंस की आईडी नहीं है, इसका मतलब ये हार्ड डिस्क फ्री है। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट आवर डिस्क और एक्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन वी नीड टू अटैच विद आवर एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन ना, इसको हम अटैच करने का काम करते हैं। एक्शन में जाकर के अटैच वॉल्यूम में जाकर के जो वर्चुअल मशीन आपके पास करंटली रन कर रही है उसको सर्च कर लो, यहाँ पे मिल जाएगा विंडोज सर्वर। ठीक है, आई डोंट वांट टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ नेम, अटैच पे क्लिक करिए। अगर आप वर्चुअल मशीन देखोगे तो एक 10 GB की हार्ड डिस्क, सॉरी 15 GB की हार्ड डिस्क जो अभी हमने बनाई वो सक्सेसफुली आ गई है। ग्रेट, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड, GPT ही लगाते हैं और इसको करते हैं सिंपल वॉल्यूम में क्रिएट, डन। वी सक्सेसफुली एडेड वन हार्ड डिस्क विथ कैपेसिटी ऑफ 10 GB 15 GB। सो एवरीथिंग इज ओके, यू कैन पुट योर डेटा। अगली क्लास में आपको स्नैपशॉट बनाना और इमेज बनाना पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो देखेंगे। प्लीज़ कंटिन्यू विद टीच मी क्लाउड, स्टे ट्यून विद द टीच मी क्लाउड, और क्लाउड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकली आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फटाफट से सब्सक्राइब करो और शेयर करो और अपना सजेशन कमेंट में दो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।